नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनआई आवाज और मैं हूं आपके साथ जावेद खान। चलिए एक नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। जयपुर विकास आयुक्त गौरव गोयल की अध्यक्षता में सोमवार को मंथन सभागार में भवन मानचित्र समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में 3 प्रकरणों का अनुमोदन किया गया। बैठक में ग्राम मोठू का बास तहसील आमेर जयपुर में प्रस्तावित वेयर हाउस के भवन मानचित्र का अनुमोदन किया गया। आशादीप किंग्स कोर्ट ग्राम जीरोता तहसील सांगनेर जयपुर के संशोधित भवन मानचित्र का अनुमोदन किया गया। ग्राम खटवाड़ा तहसील सांगनेर जयपुर के उप विभाजित भूखंड पार्ट 1 के भवन मानचित्र का अनुमोदन किया गया। जयपुर विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन दस्ते द्वारा गुजर की थड़ी के पास कटेव नगर में जीरो सेटबैक पर 3 मंजिला पूर्ण व चतुर्थ मंजिल आंशिक निर्माण की कॉर्नर बिल्डिंग में रोड सीमा में निर्मित बालकनी में अन्य अवैध निर्माण पर ध्वस्तीकरण कार्रवाई की गई। कुसुम बिहार में 30 फीट रोड सीमा पर किए गए अवैध निर्माण अतिक्रमणों को ध्वस्त किया गया। मुख्य नियंत्रण प्रवर्तन ने बताया कि जोन 5 के क्षेत्र अधिकार गुजर की थड़ी कटेवा नगर के भूखंड संख्या 603 पर बिना जेडीए के अनुमति व अनुमोदन के जीरो सेटबैक पर 3 मंजिला पूर्ण व चतुर्थ मंजिल आंशिक रूप से निर्माणाधीन बिल्डिंग में रोड सीमा में बालकनी निकालकर उस पर किए गए अवैध निर्माण को रोकने हेतु प्रारंभिक स्तर पर जेडीए एक्ट की धारा 32 और 33 के नोटिस दिए जाकर अवैध निर्माण रुकवाया गया था। समय समय पर अवैध निर्माण में प्रयुक्त औजार उपकरणों की जब्ती भी की गई थी। फिर भी निर्माणकर्ताओं द्वारा मौका पाकर अवैध निर्माण कार्य जारी रखा गया। उक्त अवैध निर्माण को आज जोन 5 के राजस्व व तकनीकी स्टाफ की निशानदेही पर पर्यटन दस्ते द्वारा 5 लोखंडा 1 जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से ध्वस्त किया गया। उक्त कार्रवाई प्रवर्तन अधिकारी जोन 5, 11 व प्राधिकरण में उपलब्ध जाब्ते लेबर गार्ड जोन में पदस्थापित राजस्व व तकनीकी स्टाफ की निशानदेही पर पर्यटन दस्ते द्वारा संपादित की गई। जोन 9 के क्षेत्र अधिकार जगतपुरा कुसुम बिहार में भूखंड संख्या B22 व B23 के द्वारा 30 फीट रोड सीमा पर अतिक्रमण कर करीब 40 गे 5 फीट में बनाई गई अवैध बाउंड्री वॉल व अन्य अवैध निर्माण अतिक्रमणों को जोन 9 के राजस्व व तकनीकी स्टाफ की निशानदेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से ध्वस्त किया। उक्त कार्रवाई उप नियंत्रण प्रवर्तन प्रथम प्रवर्तन अधिकारी जोन 9, 14 स्थानीय पुलिस थाना रामनगरिया का जाब्ता प्राधिकरण में उपलब्ध जाब्ते लेबर गार्ड ए जोन में पदस्थापित राजस्व व तकनीकी स्टाफ की निशानदेही पर प्रवर्तन दस्तों द्वारा संपादित की गई। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। इनमें से 824 केस तो अकेले राजधानी भोपाल के हैं। इसके बाद सरकार ने सोमवार शाम को भोपाल में 1 हफ्ते का कोरोना कर्फ्यू यानी लॉकडाउन घोषित कर दिया। भोपाल में ये कर्फ्यू सोमवार रात 9 बजे से 19 अप्रैल यानी अगले सोमवार की सुबह 6 बजे तक के लिए लगाया गया है। उसके बाद क्या होगा इसका फैसला तब के हालात की समीक्षा के बाद किया जाएगा। कर्फ्यू के तहत कुछ रियायतें भी दी जाएगी। केंद्र सरकार सेंट्रल फोर्स और चुनाव आयोग पर तीखे बयान दे रही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के प्रचार करने पर 24 घंटे की रोक लगा दी गई है। इलेक्शन कमीशन ने सोमवार शाम को इसकी घोषणा की। ये रोक सोमवार रात 8 बजे से शुरू हो गई। ममता ने कुछ दिन पहले एक रैली के दौरान मुस्लिम वोटर से वोट न देने की अपील की थी। ये कार्रवाई इसी बयान पर की गई है। वही चुनाव आयोग के इस फैसले को ममता ने अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक बताया है। उन्होंने कहा कि इसके विरोध में मैं मंगलवार दोपहर 12 बजे कोलकाता की गांधी मूर्ति के सामने धरने पर बैठूंगी। चौथे फेज की वोटिंग के दौरान कुछ बिहार में फायरिंग में 4 लोगों की मौत के बाद चुनाव आयोग ने किसी भी नेता के जिले में जाने पर 72 घंटे की रोक लगा दी थी। इसके बाद से ममता लगातार इस मसले पर बयान दे रही है। गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य में कोरोना से बिगड़ रहे हालात पर प्रदेश सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सोमवार को कहा कि प्रदेश और लोग जिस तरह की दिक्कतें झेल रहे हैं वे सरकार के दावे से बहुत अलग है। चीफ जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस भार्गव कोरिया की बेंच ने कहा कि लोगों को लगने लगा है कि अब भगवान भरोसे है। एडवोकेट जनरल कमल त्रिवेदी ने कोर्ट को सरकार की ओर से उठाए गए कदमों के बारे में बताया। उन्होंने हॉस्पिटल में बेड्स की संख्या और एंटीवायरल ड्रग रेमडेसिविर की उपलब्धता बढ़ाने की जानकारी दी। हालांकि बेंच ने ज्यादातर दलीलों को मानने से इनकार कर दिया। वीडियो कॉन्फ्रेंस से हुई सुनवाई में कोर्ट ने कहा कि आप जो दावा कर रहे हैं स्थिति उससे काफी अलग है। आप कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। इस समय लोगों में भरोसे की कमी है। लोग सरकार को कोस रहे हैं और सरकार लोगों को। इससे कुछ नहीं होगा। हमें संक्रमण की चेन तोड़ने की जरूरत है।
रांची में कोरोना के दौर में होने वाली मौतों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पिछले 10 दिनों में रांची के शमशान और कब्रिस्तान में शवों के आने की संख्या में बढ़ोतरी देखी गई है। रविवार को रिकॉर्ड 60 शवों का अंतिम संस्कार किया गया। इनमें 12 शव कोरोना संक्रमित के थे, जिनका दाह संस्कार घाघरा में सामूहिक चिता सजाकर किया गया। इसके अलावा 35 शव 5 शमशान घाटों पर जलाए गए और 13 शवों को रातू रोड और काटाटोली के कब्रिस्तान में दफन किया गया। सबसे अधिक शवों का दाह संस्कार हरमू मुक्ति धाम में हुआ। फिलहाल TNI एक्सप्रेस में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ।